मान लीजिए दुगने का अंतर है, 26 में या 2 का मल्टीपल करेंगे तो 52 निकलता है। तो जब यहाँ पे 52 लेटर का आपको ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 26 लेटर का ज्ञान होना चाहिए, तो सरल कौन को आप ही बताएं। तो आइए जब हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में हम उच्चारण स्थान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हिंदी वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या होती है 52 होती है, वो 52 कैसे होती है, आइए एक एक करके समझते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं, स्वर की संख्या यदि पूछी जाए तो संख्या जो होती है वो 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए तो 11 आपको बता। अगर पूछा जाए आपसे कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर, अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बताइए, तो कुल स्वरों की संख्या जो है वो 13 यानी कि 13। आवाज आ रही है, ठीक है। तो 13 है, उसमें आपको बता दें कि दो वर्ड 11 में दो जो ऐड होते हैं वो आपके अयोगमा में आते हैं। किस में आते हैं, अयोगमा। इसमें अनुस्वार और विसर्ग ऐड होता है। तो 13 वर्ड आपके ये हो गए। अगला आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25 होती है। व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, अगर इनके क्रम की बात करें तो ये का से लेकर के माँ तक होते हैं। का से माँ तक ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसी में अगर आपसे पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन की संख्या बताइए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे आपके 4। इसी प्रकार से आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी होती है आपकी 4। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4। और 2 होते हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या होती है 2। इस प्रकार से टोटल जो होते हैं लेटर यानी कि वर्ड आपके 52 हो जाते हैं। आप काउंट कर सकते हैं 13, 24, 25, 4, 4, 4 और 2 ऐड कीजिए आपको इसको, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या होती है वो 52 होती है। तो आज का जो मेन सेशन है वो उच्चारण स्थान से है। हम उच्चारण कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आइए हम उच्चारण स्थान समझते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जिसमें अभी हमने आपको बताया था अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। इसमें या, रा, ला, वा होते हैं। उसमें व्यंजन आपके स, स, सा, हा होते हैं। और आपके संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ, ठीक है, ये आपके होते हैं। उसमें व्यंजन श्री भी आ जाता है, ठीक। तो उस व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25। इनको 5 वर्गों में बांटा गया, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ता वर्ग एंड पा वर्ग। अब ये 5 वर्गों में बांटा गया, तो 5 वर्गों में बांटने के एक आपके वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में कितने अक्षर हैं, एक लाइन में आपके 5 अक्षर हैं। तो ये 5 में बांटे के बराबर आपके कितने हो गए, 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितना बताएंगे आप, 25 बताएंगे। अब मेन जो टॉपिक है, मेन बात है इसके उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान को हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। इसको कैसे समझेंगे, एक ट्रिक आप समझ लीजिएगा, के टी एम 2, के टी एम 2। अब के टी एम इसकी ट्रिक है। के टी एम से आप याद कर लेंगे इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। के का मतलब होता है कंठ, के का मतलब क्या होता है, कंठ। टी का मतलब होता है तालु, और एम का मतलब होता है मूर्धन्य, या इसको मूर्धा भी बोल सकते हैं। और डी का मतलब होता है दंत, दंत मतलब दांत। ओ का मतलब होता है ओष्ठ। आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप इनके उच्चारण स्थान आसानी से याद कर सकते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। यानी कि का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, यानी कि का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो किससे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। और चा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो आपके किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। और टा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो मूर्धन्य से बोले जाएंगे। और ता वर्ग पे वो आपके दंत से बोले जाएंगे। और पा वर्ग के आपके ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान आप कर सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें तो आपको ट्रिक याद रखना, के टी एम 2। का से आपका हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, और म से एम से हो जाएगा आपका मूर्धा, डी से आपका दंत, ओ से आपका ओष्ठ हो जाएगा। इस तरह से का वर्ग में जितने भी अक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान आप कंठ से करेंगे,
इस प्रकार से मैं आपसे अगर पूछूं कि ख वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो ख वर्ग का उच्चारण स्थान ये किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। तो क वर्ग मतलब ये इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। ठीक है, इसके अलावा जो भी वर्ड आते हैं उनकी एक ट्रिक अलग से है, वो हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिएगा। आप इसमें ये भी समझ सकते हैं अल्प प्राण और महाप्राण कैसे निकालते हैं। ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन पे अल्प प्राण और महाप्राण कैसे निकालते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है अल्प प्राण और महाप्राण निकालने के लिए। देखिए हम आपसे बताना चाहेंगे हम आपको कि 135 साल का जो व्यक्ति होगा उसमें कैसे प्राण होंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है उसमें उसका जीवन काल, मतलब अर्थात कह सकते हैं उसका समय जाने का हो गया। 135 साल के बुढ़े में अल्प प्राण होते हैं। ट्रिक याद कर रख लेंगे, 135 साल के बुढ़े में क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ट्रिक चाहे यहाँ से लिख सकते हो, 135 साल, साल मतलब वर्ष, के बुढ़े में अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये आपकी बन गई ट्रिक किसको निकालने के लिए? अल्प प्राण निकालने के लिए। दूसरी ट्रिक आप बना लीजिएगा, 2-4 लोग महान होते हैं। यानी एक गांव है, एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग महान होंगे, बाकी सब एवरेजन होंगे। ऐसा नहीं कि खराब होंगे, बाकी सब क्या होंगे? एवरेजन होंगे। गांव में 2-4 लोग ही महान होते हैं। तो ये ट्रिक बन गई आपकी महाप्राण की। 2-4 ये होगी महाप्राण पहचानने के लिए। तो 135 से समझेंगे पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ड क्या हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आप घा वर्ड बताइए, ये अल्प प्राण है या महाप्राण है? उसके बाद आप समझिएगा 135 यानी कि 1, 3, 5 यानी 135, 1, 3, 5 ये आपके अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण की पहचानने के लिए 2-4 यानी कि गांव में 2-4 लोग कैसे होते हैं? महान होते हैं। तो दूसरा और चौथा ये कैसे होते हैं? महाप्राण होते हैं। आपसे पूछा घा वर्ड बताइए, तो ये वर्ड आपका हो गया महाप्राण हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड को आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका अल्प प्राण है या महाप्राण है। और उच्चारण स्थान भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अंतस्थ ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक जो ज़्यादा चर्चित शब्द हैं उनके बारे में बता देते हैं। एक शब्द है आपका, कि इसको मिटा दें, उच्चारण स्थान। देखिए हर विद्यार्थी को अवश्य आना चाहिए। मैं यहाँ पे शब्द लिख रहा हूँ गंदा, दूसरा शब्द लिख रहा हूँ गंभीर। अब मेरे विद्यार्थियों से मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पे भी देखिए बिंदु लगी है और यहाँ पे भी बिंदु लगी। यहाँ अपना जो साउंड दे रहा है वो ना की आवाज़ दे रहा है, गंदा। आप इसे रीड कीजिएगा तो ना की आवाज़ दे रहा है, गंदा। और यहाँ पे वही बिंदु माँ की साउंड दे रहा है। किसका दे रहा है? माँ का साउंड दे रहा है। यानी कि पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि बिंदु लगी हुई है। तो यहाँ पे आपका ना का साउंड दे रहा है और यहाँ पे माँ का साउंड दे रहा है। इसका ऑथेंटिक रीजन क्या है? कोई स्टूडेंट मुझे ये उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इनका जो साउंड है वो अलग अलग कैसे आ रहा है, जबकि बिंदु वही है। उसके बाद हम आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु में भी अंतर बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इनमें अंतर कर सकते हैं। आप अंतर करने समझ में आ जाए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए क्यों डरे हम जिंदगी से, क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो पढ़ाई निरंतर करते रहिए। हटा दिया।